हेलो ऑल। पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। और फिर हमने दो वीडियोस में देखा था कि अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होता है, उसके रीजंस क्या हैं और उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अब इसमें तीसरा तीसरा इसमें एडजस्टमेंट क्या है। तीसरा एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो कैश बुक में और पासबुक में कैसे वो डिफरेंट आएगा, और अगर डिफरेंट आएगा तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मैच कैसे करेंगे, कैसे रिकनसाइल करेंगे। तो अब जब देखो, इंटरेस्ट जब बैंक ने अलाउ किया, मान लो 300 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया, तो बैंक ने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट में 300 रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि बैंक ने आपके जो पैसे हैं बैंक अकाउंट में उस पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया या फिर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया या बैंक ने इंटरेस्ट गिवन किया, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया और आपके बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया। अब बैंक ने ये ऐड कर दिया, अब आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो क्या होगा। अब बैंक ने तो आपका अकाउंट +300 कर दिया, आप बैंक ने आपका अकाउंट +300 कर दिया, और जब आपकी जो कैश बुक और का बैंक कॉलम है, जब आपको पता चलेगा तभी तो आप उसमें लिखोगे। और अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जब बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो क्या करते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये आपकी इनकम है बैंक इंटरेस्ट। तो ये एंट्री आप करते, लेकिन आपने ये एंट्री नहीं की, क्योंकि आपको क्या है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जब उसके बारे में नॉलेज नहीं है और आपने ये एंट्री नहीं की, तो क्या इफेक्ट होगा, बैंक का बैलेंस 300 ज्यादा हो जाएगा और कैश बुक में आप ऐड नहीं करोगे। ऐड नहीं किया मतलब आपको पता ही नहीं था। तो अब इसको कैसे मैच करोगे इन दोनों बैलेंसेस को। तो अगेन वही बात, क्वेश्चन में अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैसे मैच करोगे। कैश बुक में अगर मैं 300 ऐड कर दूं तो कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। और अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक में अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो अगेन -300, यहाँ भी कुछ नहीं था, तो फिर वो बराबर हो जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ कर दिया और आप उसको कैश बुक में लिखना भूल गए, तो इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करोगे, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो क्या करोगे, 300 रुपये ऐड कर दोगे, फिर वो पासबुक के बराबर आ जाएगा। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो 300 रुपये घटा दोगे, और जब पासबुक का 300 घटा दोगे तो फिर वो कैश बुक के बैलेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप देखो, कैश बुक में 0 है और पासबुक में 300 है, तो 0 और 300 को कैसे बराबर करोगे, या तो 0 में 300 ऐड करोगे, ठीक है। और अगर 0 में 300 ऐड नहीं करते तो कैसे बराबर करोगे, +300 यहाँ पे है तो यहाँ -300 कर दो, तो फिर बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होता है इस एडजस्टमेंट का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं, ये जब आप सीख लोगे तो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना भी आ जाएगा, और उसको बनाने के लिए कैसे क्वेश्चन करते हैं ये भी हम करेंगे बाद में। तो अभी तो ये हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं, और ये वाली जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये आपको समझ आ गई होगी कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस माइनस करेंगे, जिससे कि एक बैलेंस दूसरे बैलेंस के बराबर आ जाए। तो ये था एडजस्टमेंट इस ट्रांजेक्शन का, अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है। तो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।